राजस्थान सरकार में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री, जो उपभोक्ता मामलों के भी मंत्री हैं, सुमित गोदारा, वो एक दिवसीय डीडोना दौरे पर रहे। डीडोना में उन्होंने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर के गिव अप अभियान की समीक्षा की। इस दौरान सुमित गोदारा क्षेत्र की मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने जीएसटी से लेकर के नोटबंदी तक पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। नोटबंदी का श्रेय लेते हुए मंत्री गोदारा ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, अब उनके समझ में आ गया है कि ये नोटबंदी थी डिजिटल क्रांति लेकर के आई है। इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गोदारा ने कहा कि जहां मानव रहता है वहां अपराध होना लाजमी है। आप भी सुनिए गोदारा ने हमारे सवाल पर क्या जवाब दिया। और जब तक मानव है क्राइम रहेगा भी मिटेगा भी, ये तो एक कड़वी हकीकत है। और जब तक मानव है क्राइम रहेगा भी मिटेगा भी, ये तो एक कड़वी हकीकत है। और जब तक मानव है क्राइम रहेगा भी मिटेगा भी, ये तो एक कड़वी हकीकत है। सबसे पहले आवाज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का जो दौरा रहा है, किस प्रकार का दौरा? देखिए, विभाग की समीक्षा बैठक हमारे जिले में जाकर कर रहे हैं। आज ये 28वां जिला है और विशेष हम फोकस ये कर रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं उनको जोड़ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए गिव अप अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की गई। देखिए, भारत सरकार की सीलिंग है हर राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कि हर स्टेट में कितनी सीमा तक हम उनको लाभ दे सकते हैं। राजस्थान के 4,46,61,960 लाभार्थी हमारी कैपिंग की सीमा है। वो जब सरकार बनी तो उस कैपिंग सीमा के बराबर हम थे, तो नए लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे। और सब जगह ये सबसे बड़ी कहीं भी जनप्रतिनिधि जाते, अधिकारी जाते, सबसे बड़ी आमजन की मांग आती कि हमें खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया जाए और जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। पर स्कैपिंग के कारण जोड़ नहीं पा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हमारा प्रयास हो कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए। उसी कड़ी में गिव अप कैंपेन 1 नवंबर से पिछले साल शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गिव अप सिलेंडर सब्सिडी, जो सक्षम लोग थे जिन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, उसी से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अभियान शुरू किया गया, जिसमें जो सक्षम परिवार है, जिसका 4 व्हीलर है, जिसके इनकम टैक्स रिटर्न पे है, उन दो पर विशेष फोकस करते हुए अभियान शुरू किया गया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि आज दिनांक तक 33,42,000 से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कर दिया। और उसके साथ ही हमारा एक अभियान उस समय और शुरू किया गया जिसमें ई-केवाईसी अनिवार्य करना, जिसमें जो भी लाभार्थी वो अपना अंगूठा लगाए तो ई-केवाईसी कराए। तो इस गिव अप कैंपेन के अभियान के तहत वो भी काफी लोग थे जो सक्षम हो चुके थे, उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराए। वो भी संख्या 27.5 लाख ऐसे लाभार्थी थे जो इस योजना से स्वतः बाहर हुए। तो 33.5 लाख के आसपास गिव अप और 27.5 लाख ई-केवाईसी अभियान के तहत छोड़ना, तो 61 लाख के आसपास जो वैकेंसी हुई, रिक्त स्थान हुए, उसके बदौलत हमने नए लोग जोड़ना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया नए नाम जोड़ने के लिए। तो अब सब में ये थी कि हम सबको जोड़ पाएंगे। मुझे आपको बताते बड़ा हर्ष है, आज दिनांक तक हमने 60,90,000 यानी लगभग 61 लाख नए लाभार्थी जोड़ दिए। और गिव अप कैंपेन में डीडवाना कुचावन में आपके 92,945 व्यक्तियों द्वारा, लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। 92,945 जो कि 7.46% और लाभार्थी है जिन्होंने छोड़ा। और जो राजस्थान की हम 33,41,000 की बात कर रहे हैं उसमें आपके यहाँ से 92,945 है और लगभग 52,564 लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। तो ये संख्या 1,45,000 के आसपास है। और नए नाम हमने आपके डीडवाना कुचावन में 1,61,063 नए नाम आज दिनांक तक जुड़ गए हैं, जिसमें 80,844 तो वो है जो कि एग्जिस्टिंग राशन कार्ड में जिनके परिवार में बच्चे या शादी होकर महिला ही वो, और लगभग 80,000 2022 और 25 के जो फॉर्म थे उसमें नाम जुड़े। आज के दिनांक में 25 के मुश्किल से कोई 1200-1300 फॉर्म बाकी हैं, वो भी जल्दी स्टेज से पार होते हुए जुड़ जाएंगे। उद्देश्य यही कि जो लाभार्थी है जो वास्तव में पात्रता रखता है वो जुड़े। मैं आप मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके जो समय समय पर सहयोग और आपने कैंपेन में हमारी जो मदद करी मीडिया प्रेस के साथियों, तब ये संख्या हम पहुंच पाए। और लगातार आज भी आपका जो सहयोग है उस वजह से जो पैसे वाले लोग थे, जो फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ियों में आते थे कोठियों वाले, वो आज इस योजना को छोड़ रहे हैं। और वो छोड़ रहे हैं तो
आप देखिए राजस्थान में जो 61 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं और आपके जिले में 1,61,000 जुड़े हैं, तो उस व्यक्ति को न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं मिलेगा, दूसरा माननीय भजनलाल शर्मा जी ने सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चालू करी, जिसमें उस परिवार को 12 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी में 450 रुपए में 12 सिलेंडर साल में मिलेंगे। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा लाभ मिलेगा और चौथा मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को परिवार में कोई दुर्घटना होती है उस व्यक्ति को उसे 5 लाख की राशि मिलेगी। ये 4-in-1 स्कीम है जिसका लाभ उन 61 लाख लाभार्थियों को मिलेगा जो नए जुड़े। और मुझे काफी जगह हम जब गए ऐसे कैंप में जहाँ नए जुड़े उनको हमने जब पत्र दिया तो वास्तव में वो लोग थे जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति थे जिनको इसकी आवश्यकता थी। इतने साल से पोर्टल बंद था और ना सिर्फ ऑनलाइन इस पोर्टल से हमने सुविधा बढ़ाई बल्कि जो व्यक्ति गिव अप भी कर रहा है वो भी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अपना गिव अप कर रहा है, तब ये संख्या बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार अभी आपसे निवेदन कर रही है पर 1 नवंबर के बाद, और वैसे अब हमने नोटिस जाने शुरू कर दिए, जैसे हमारे पास केंद्र सरकार से हमारे पास डाटा गाड़ियों का, इनकम टैक्स रिटर्न का जिसकी 6 लाख से ऊपर इनकम है, जिसका 25 लाख से ऊपर टर्नओवर है, इस तरह व्यक्तियों का डाटा हमारे पास आ चुका है, उनको नोटिस जा रहे हैं। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कोई ये सोचे कि मैं सक्षम हूँ और जो इस योजना का दुरुपयोग करते हुए लाभ ले पाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप स्वेच्छा से छोड़िए, क्योंकि सरकार इस बार जो इस योजना का दुरुपयोग करे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सूची हम जारी कर रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं और आप ये मान के चलिए कि ना सिर्फ ये जो मैंने आपको कहे बल्कि ऐसे जिनके 50,000 से ऊपर सालाना बिजली के बिल आ रहे हैं वैसे व्यक्तियों को भी नोटिस, और साथ में ऐसे बहुत से हमारे यहाँ तो आपके साथ जिन्होंने कुछ नहीं, बाकी राजस्थान का नहीं हिस्सों में ऐसे हमारे किसान भाई भी हैं जो 100 कुंटल गेहूं तो सरकार को 2575 रुपए में समर्थन मूल्य पर बेच कर आ रहे हैं और अगले दिन 5 किलो गेहूं दुकान से लेके आ रहे हैं और उचित मूल्य दुकान से। तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार चिन्हित करके, मैं यही कहूंगा कि आप विकसित भारत की यात्रा में जब 27 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में गरीबी रेखा से बाहर हुए, ये आंकड़े हमने विश्व बैंक और IMF कह रहे हैं, तो हम मान के चलिए जब हम उस भारत के विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हम सक्षम हो चुके तो हम उस योजना से गिव अप करें ताकि हमारा जो वंचित है परिवार उसको इसका लाभ मिल सके। लोगों का जो रिकवरी का सिस्टम उसको लेके सवालिया निशान सरकार पे लग रहा है बार-बार कि ये मतलब एक परेशानी का सबब बन गया है, किस तरीके से निर्धारित की जाएगी कि ये अक्षम है? क्या चीज मैं समझा नहीं वापिस। जो अक्षम लोगों से वापस रिकवरी का मैसेज आ रहा है बार-बार कि जिन्होंने मतलब जो है सरकार से लाभ ले लिया और वो लेने के हकदार नहीं थे। देखिए अब ये बात आपकी सही है, हमने सरकारी कर्मचारियों के तो खिलाफ करी, पर हमारा देखो एक प्रयास है कि इसको दंडात्मक नहीं करके प्रेरणा के रूप में हम प्रेरक के रूप में काम करें। तो देखिए भारत में हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा अभियान चलाया जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने गिव अप किया। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये इसको आप इसको छोटा ना आंके बहुत बड़ा है कि इतने लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप किया। और इसमें और भी कई लोग जो है वो विदेशों में रहते हैं, उनके जो परिवार है वो यहाँ मजदूरी करते हैं, वो भी वहाँ मजदूरी ही करते हैं, लेकिन उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं, उन पे ई-केवाईसी में भी समस्या आ रही है। देखिए ई-केवाईसी भारत में कहीं भी करा सकता है कोई व्यक्ति, वन नेशन वन राशन के साथ कहीं भी करा सकता है, पर विदेश में कोई जाने वाला व्यक्ति वो गरीब नहीं होगा, चाहे मजदूरी भी कर रहा है लेबर भी कर रहा है, उसकी तनख्वाह अच्छी होगी, ये बात मान के चलिए। तो आप उसकी तुलना भारत में रहने वाले उस व्यक्ति से जाके देखिए जो वास्तव में जो नए नाम जोड़े हैं वो किस स्थिति में वो है, और एक विदेश में जो नौकरी कर रहा है उसकी स्थिति, और जो वास्तव में गांव में रहने वाला है जो उसको आवश्यकता है उसकी स्थिति में क्या फर्क है। ये तो सब मानते थे कि डोटासरा जी सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर तक भी वो गिर सकते हैं। आज जो उनका ये वाकया हमें जब याद है, जब विधानसभा चल रही थी, जब वो बोले कि मेरे पैर की जूते भी माफी ना मांगे, बड़े अपमानजनक शब्द हमने खुद सदन में मौजूद रहे। तो उनकी जो भाषा है बड़ी अमर्यादित रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आपस में इनके कि कौन बड़ा नेता है उस चक्कर में ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, और इस तरह का अपमानजनक शब्द ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने आप चाहे उच्च शिक्षा मंत्री रहे चाहे शिक्षा मंत्री के रहते राजस्थान में जो क्रांतिकारी सुधार लेकर आए, और जो आज सदन के विधानसभा अध्यक्ष के नाते जिनकी कार्यप्रणाली सब जगह सराही जा रही है, उनके खिलाफ इस तरह अपमानजनक भाषा का उपयोग करके डोटासरा जी अपने स्वयं का चरित्र सामने लेके आ रहे कि जब जीएसटी भारत में प्रधानमंत्री जी लेकर आए तो देखिए ऐसे कदम है जिनसे देश में क्रांति आती है। मुझे याद है ये वाक्य, जब मैं भी खुद व्यापारी रहा हूँ, तो जब देश में बैठ और इस तरह अनेक जब भी नियम आते हैं, तो एक बुजुर्ग व्यापारी थे वो हमेशा ये बात कहते थे कि जब भी कोई नया नियम सरकार लेके आती है उससे व्यापार हमेशा बढ़ता है।
तो जीएसटी आया तब मैंने उनसे कहा, मैंने कब भी लगाया, उन्होंने कहा जीएसटी देश में क्रांति लेकर आएगा। और वास्तव में आप देखिए जब जीएसटी शुरू में आया तो कलेक्शन कितना हो रहा था, 90,000 करोड़, 82,000 करोड़। आज 2-2 लाख करोड़ का कलेक्शन पर मंथ जीएसटी से हो रहा है। कितने रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ी और स्टेट्स का शेयर भी बढ़ा। तो उसमें और सुधार लेते हुए कि और इसमें टर्नओवर बढ़े और देश आगे बढ़े, भारत विकसित भारत की हम दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उसमें और रिफॉर्म्स के तहत करते हुए देखिए जीएसटी में जो 28% का स्लैब था उसको खत्म करते हुए और 12% का स्लैब है उसमें खत्म करते हुए 5 और 18 का 2 स्लैब रखे। और मैं खुद जैसे दवाइयों के हूँ तो दवाइयों का जो 12% था उससे 5% की और कई एग्जेम्प्टेड करी। ये न सिर्फ जीएसटी कलेक्शन में सुधार आएगा बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी सरकार का उद्देश्य है उसमें एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। देश में रेवेन्यू बढ़ेगा, देश में लोगों को रोजगार बढ़ेगा और चीजें सस्ती होगी, जो दाम सस्ते होंगे। मैं अभी कुछ दिन पूर्व पहले बात कर रहा तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे तो रेट्स की लेकर बात करके अब बहुत अच्छा काम हो गया। मैंने कहा कैसे कैसा, वो हमारे जो जीएसटी बड़ा लगता था वो हमारे जीएसटी कम होगा, तो इससे हमारे बहुत सुधार होगा। 10-10% जीएसटी कम होने से कितना फायदा उन व्यक्तियों को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और ये मान के चलिए प्रधानमंत्री ने जो भी अर्थव्यवस्था में कदम लिया उससे देश में हमेशा बदलाव हुआ। चाहे नोटबंदी की बात आती थी तो कई लोग इसकी बुराई करते थे, पर उस नोटबंदी की वजह से डिजिटल क्रांति भारत में आई। नहीं तो तभी आप देखिए 2000 डिजिटल क्रांति में अगले 2020-21 में भारत विश्व में सिरमौर बना। आज भी डिजिटल यदि क्रांति का कोई विश्व में उदाहरण लिया जाता है तो भारत का उदाहरण लिया जाता है। जब बाकी वो फर्निश करके वैसे देंगे उसमें 18% लगेगा। तो ये बात सही है आपने कही, तो ऊपर तक ये बात मैं जनपद के साथ आगे बात रखेंगे इस बात का करने। बाकी आजकल हम तो सुनते हैं मकराना मार्बल आजकल है उसका चल, तो मकराना मार्बल तो पूरे भारत में ही फेमस है और ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका और ज्यादा हम सरकार के तरफ से जितनी मदद कर सकें ताकि हमारा ये वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट के नाते और इसका भारत में और ज्यादा उपयोग कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्बल इंडस्ट्री को टाइल्स इंडस्ट्री से भी कंपटीशन हो रहा है। कहीं ना कहीं हम उन्हें सहूलियत दें ताकि हमारा मार्बल इंडस्ट्री जो मकराना जो क्षेत्र आज भी मकराना मार्बल के नाम से राजस्थान पहचाना जाता है विश्व में, उसकी और ऊंचाइयों पर जा सके। सर, डिजिटल क्रांति का तो श्रेय सरकार ले रही है, लेकिन विश्व में नंबर 1 हो गए इसी क्षेत्र में, हम क्राइम में भी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं कहूँगा क्राइम एक विषय है कि वर्ल्ड में क्राइम हर देश में, मैं इसके कोई बचाव नहीं करूंगा, पर ये एक हकीकत है वर्ल्ड में क्राइम ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ क्राइम नहीं रहा। और राजनीति और इन सब से परे हटके जब भी मानव जीवन रहा वहाँ क्राइम रहा। अब ये हमारा सरकार का धर्म मानता है कि हम उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह सख्ताई करके उसको नियंत्रण में रख सकें। ये आपका भी धर्म है, आप भी करते हैं और हमारा भी प्रयास रहता है वो करें, ये हम सबका दायित्व है। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि मुझे याद है जब बचपन में पढ़ता था, सलमान खुर्शीद उस टाइम तत्कालीन विदेश मंत्री होते थे, राज्य मंत्री, तो वॉशिंगटन गए, उनका अखबार में था बाकायदा कि डेलीगेशन गए तो उनको रोका गया कि साहब वॉशिंगटन में से खुले मत घूमो, कहीं यहाँ पे भी आपसे कोई लूटमार हो जाएगी। तो वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी में था, तो उस टाइम भी तो सभी जगह वर्ल्ड में कहीं जाओ, आपको कहीं चाहे लंदन जाओ, चाहे वॉशिंगटन जाओ, चाहे पेरिस जाओ, ये वर्ल्ड में क्राइम आपको हर जगह ही मिलेगा। और जब तक मानव है क्राइम रहेगा भी, मिटेगा भी, ये तो एक कड़वी हकीकत है।